हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 2023 के लास्ट मंथ दिसंबर में भी कई सारे आईपीओज लाइनअप हैं, जिसमें से 5 आईपीओज की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो पहले जो 2 आईपीओ हैं जो 13 ऑफ दिसंबर को ओपन होने वाले हैं, जिसमें से पहला है डॉम्स का आईपीओ और दूसरा है इंडिया शेल्टर का आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम डॉम्स आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा आईपीओ है इंडिया शेल्टर का आईपीओ, जिसके ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, जो ये T3 टाइमलाइन जो अनाउंस की गई थी वो 1 दिसंबर से एप्लीकेबल हो चुकी है। तो डॉम्स का जो आईपीओ है, डॉम्स कंपनी वो पहली कंपनी होगी जो इस रूल्स के अंडर जो है एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। तो अब हम इस कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का क्या प्रोफाइल है, क्या ये काम करती है। तो हम सब इस नाम से फेमिलियर ही हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग का काम करती है। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में इनके जो है इनकी पहुंच है, ये एक्सपेंडेड है। और इसके अलावा कंपनी ने फीला के साथ भी जो है टाई अप किया हुआ है साउथ एशिया में अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बेसिकली कंपनी जो है स्टेशनरी, आर्ट प्रोडक्ट्स, फाइन आर्ट्स के प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स, इसी कैटेगरी में डिफरेंट सेगमेंट्स के प्रोडक्ट्स की जो है कंपनी डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है। तो इस सबसे हम फेमिलियर ही हैं। अब हम कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है पिछले 3 सालों में किस तरीके की रही है। तो अगर यहाँ से हम कंपनी के असेट को अगर आप देखेंगे तो कंपनी का असेट आपको पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कंपनी की रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी का सेल्स जो है वो भी कंसिस्टेंट हमको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको मार्च 2023 में दिखेगा कि मार्च 22 के कंपैरिजन में इसका जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, जब वो 77% से इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें दिखेगा कि मार्च 21 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कितना अच्छा यहाँ पे जंप करके दिखाया है और ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है। और इतना ही नहीं, आप मार्च 22 से मार्च 23 तक का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे दिखेगा कि 500% से ये इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो राइज हुआ है। कंपनी का नेट वर्थ भी बढ़ रहा है। कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी अगर देखें तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इनकी बोरोइंग्स, कंपनी के पास कुछ नॉमिनल बोरोइंग्स भी है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि कंपनी का अगर पीई रेशो की बात करें तो इसका पीई रेशो जो है 43 का चल रहा है। मार्केट कैप इसका रहने वाला है 4793 करोड़ का। आरओई और आरओसीई जो है दोनों ही 33% के अराउंड है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। डेप्ट इक्विटी रेशो कंपनी का 0.28 है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व बोरोइंग है। तो कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ईपीएस कंपनी का 18.29 का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है वो इसका है 28.39 का। अब इसकी लिस्टेड पीयर्स की अगर बात करें तो इनके लिस्टेड पीयर्स में है लिंक लिमिटेड, नवनीत एजुकेशन, देन रिसेंटली एक आईपीओ आया था फ्लेयर का आईपीओ। तो ये सभी इनके लिस्टेड पीयर्स हैं। तो पी रेशो के बेसिस पे ये एक फेयर वैल्यूशंस पे ये आईपीओ जो है वो आ रहा है। इसके साथ ही कंपनी जो है डिविडेंड पॉलिसी भी अडॉप्ट किया है। कंपनी ने इस जुलाई से डिविडेंड पॉलिसी भी अडॉप्ट किया है। तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देने वाली है। तो ये तो सभी हो गई इसके फाइनेंशियल्स और कंपनी की बात। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं कि आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं। तो 13 दिसंबर को ये ओपन होने वाला है। 15 दिसंबर तक ये ओपन रहने वाला है एप्लीकेशंस के लिए। और यहाँ इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 दिसंबर को हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस बैंड जो है वो हायर कट ऑफ पे आपको अप्लाई करना होता है। तो 790 पर शेयर जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 18 शेयर्स रहने वाले हैं। तो एक ही लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना जो है वो काफ़ी रहेगा। और इसका टोटल साइज़ जो है इस आईपीओ का वो है 1200 करोड़ का। और इसमें से फ्रेश इशू जो है वो 350 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 850 करोड़ का है। अब यहाँ पे 850 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है, इसमें से 800 करोड़ जो है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी जो कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स हैं फीला, जिसके साथ इनका टाई अप है, वो यहाँ पे 800 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल के थ्रू सेल करने वाले हैं। और अदर प्रोमोटर्स इनके जो है जिसमें से है संजय मनसुखलाल एंड केतल मनसुखलाल, वो भी यहाँ पे 25 करोड़ रुपीज़ ईच जो है यहाँ से सेल करने वाले हैं इस ऑफर फॉर सेल के अंडर।
इसके बाद यहाँ पे 75 पर शेयर का जो है एम्प्लॉयज़ को, जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये सभी तो आईपीओ की डिटेल्स की बात हो गई। अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रहा है। आईपीओ का प्राइस मैंने आपको जैसे बताया है कि हायर प्राइस बैंड इसका 790 का है और इस आईपीओ का प्राइस चल रहा है 450 का। तो जिसके बेसिस यहाँ पे 57 to 60% तक की लिस्टिंग गेन जो है एक्सपेक्टेड की जा सकती है। एटलीस्ट 55% तक की लिस्टिंग गेन तो यहाँ पे मिल ही सकती है। तो इसके आईपीओ के प्राइस और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे ये जो है 1240 के आसपास जो है इसकी ओपनिंग हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा आईपीओ है, जैसा कि आप लिस्टिंग से ही देख रहे हैं कि तो काफ़ी इसमें ह्यूज डिमांड भी आने वाली है। काफ़ी पॉपुलर और फेमस कंपनी है, तो जितना मैक्सिमम अकाउंट से आप हो सके तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट से, अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से, अपने फैमिली के अकाउंट से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फैमिली किसी का डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आपको कुछ हेल्प या सपोर्ट लगता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे कई सारे सर्विसेज हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं और डेली के अपडेट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो कुछ भी आपको इस तरीके की गाइडेंस लगती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको सारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारी गूगल रिव्यूज़ का भी वहाँ पर लिंक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। देन हमारा वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मैं तो इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ और आप भी इस आईपीओ के लिए ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ह्यूज लिस्टिंग गेन के इसमें जो है एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।